ओम शांति। आज हम बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं और ये रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है, तो इसकी ओरिजिनल डेट है 2 नवंबर 1987 और इन महावाक्यों का सार है स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। बाबा आज हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं, इक्वेशन, कि विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन है। जब तक स्व परिवर्तन संपूर्ण रूपेण नहीं, तो विश्व परिवर्तन भी यथाशक्ति होता है। भले ही बाबा हमें सेवा की बधाई देते हैं, लेकिन बाबा को भी पता है कि संपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा स्व का, इसी कारण विश्व परिवर्तन में भी कमी है। और बाबा कहते आज स्व परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे पहली शक्ति महसूसता की शक्ति, उसी में कमी है। द पावर ऑफ रियलाइजेशन। हर आत्मा महसूस कर रही है पर यथाशक्ति। तो आज हम स्पष्ट रूप में समझेंगे महसूसता की शक्ति क्या है, किन किन बातों की महसूसता में कमी है जिसके कारण स्व परिवर्तन नहीं होता, और चेक क्यों करते हैं, चेंज करने के लिए, है ना। तो बाबा हमें बड़ी गहराई में लेकर जाते हैं, बहुत गहराई की चेकिंग की पॉइंट्स देते हैं कि चेक करें कि क्यों परिवर्तन नहीं होता। कई बार हम बच्चों के अंदर ये प्रश्न आता है कि हम अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, पर फिर भी बदल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज बाबा बहुत स्पष्ट रूप से इन कारणों को समझाते हैं, और कारणों को समझकर निवारण हम बच्चों को करना है। तो सुनते हैं आज बाबा के मीठे महावाक्य। सार है वाणी का, स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। बाबा कहते हैं ऐसे ऊपर ऊपर झूठी झूठी महसूसता नहीं, सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा ने हमें क्लियर इक्वेशन दी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना। विश्व परिवर्तन का आधार ही स्व परिवर्तन है। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, क्योंकि ड्रामा की भावी तो अटल है, सत्युग तो आना ही है। जैसे जन्म लेते हैं तो पता है कि मृत्यु होनी ही है, दिन है तो रात आनी है, ऐसे विश्व परिवर्तन होना ही है। लेकिन विश्व परिवर्तन करना ही है और होना ही है, ये उमंग होते हुए भी बाबा कहते कभी कभी बच्चे स्व परिवर्तन में कमी रख लेते हैं। तो बाबा कहते सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन जैसे हुआ ही पड़ा है। बाबा ने जैसे पिछले संडे की वाणी में कहा ना कि फल तैयार है, धरनी तैयार होने की देरी है ना। हम धरनी नहीं तैयार करें, फल तो जैसे तैयार ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं जब विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते हम निमित्त बन रहे हैं
बाबा के सहयोगी सहयोगी बन रहे हैं तो अपना ऊंच पद बना रहे हैं। जो जितना करेगा उसका पद उतना ऊंच होगा। बाकी विश्व परिवर्तन तो होना ही है। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए, कौन है वो विश्व परिवर्तक बच्चे जिनको बाबा देख रहे हैं? हाँ, देखो भाई, बाबा हमारे सम्मुख बैठ हमें देख रहे हैं और देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। क्या है? सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। समझते भी अपने आप को गॉडली सर्वेंट है ना। लक्ष्य भी है कि स्व परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन करना है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों है? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, है ना। अमृत वेले बैठेंगे, आज से ये परिवर्तन, आज से क्रोध नहीं, आज से किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, कोई भी कंप्लेंट क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या होता? सारे दिन में पेपर आते हैं, है ना। तो स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुक्त होने वाले हिसाब किताब, ये तीन बातें श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। पहला, स्वयं के संस्कार। जैसे ही सोचेंगे कि आज गुस्सा नहीं करना, अपना संस्कार ही आगे आ जाएगा। दूसरा, लोगों के व्यवहार या परिस्थितियों के द्वारा आने वाले पेपर, जो तो आने ही है, बाबा ने बताया है, माया तो आएगी। और तीसरा, क्योंकि बाबा ने बताया है कि हम सब ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे के साथ 84 जन्मों से हैं, तो हमारे आपस के हिसाब किताब बहुत कड़े हैं। सबसे बड़े, सबसे लंबे, सबसे कड़े हिसाब किताब ब्राह्मण परिवार में होते हैं। तो ब्राह्मण परिवार के द्वारा आने वाले हिसाब किताब जो आए तो चुप्त होने के लिए है, लेकिन वो भी कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं ना, क्या, क्यों, ब्राह्मण भी ऐसे हैं, अरे ईश्वरीय परिवार भी ऐसा है, तो ऐसी बातों में भी फिर फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो तीन बातें हैं वो श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देती हैं और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमजोर हैं। कईयों को तो अंदर से आता ही नहीं कि हम परिवर्तन हो भी सकते हैं, है ना। जब भी सोचेंगे तो लगेगा हम कहाँ परिवर्तन होंगे। बाबा तो जो मुरली चलाते ना, दादियों के लिए है, दीदियों के लिए, सेंटर पे रहने वालों के लिए है। हम तो नहीं परिवर्तन हो सकते, तो कई तो हिम्मत का ही कदम नहीं बढ़ाते। जहाँ हिम्मत नहीं है वहाँ उमंग उत्साह नहीं है। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है ना। सफलता तो ड्रामा प्रमाण क्योंकि भावी है तो होती है, लेकिन बाबा की दिल पसंद सफलता वो विश्व परिवर्तन में नहीं हो रही, क्योंकि स्व परिवर्तन में यहाँ रुक जाते हैं बच्चे। क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर तीन प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वो तीन प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी, है ना। तो सेवा, अलौकिक सेवा वैसे नहीं होती जैसे दुनिया में सेवा होती है। अलौकिक सेवा तीन प्रकार की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। पहली वृत्ति,
फिर दूसरा वातावरण, वाइब्रेशन, और तीसरा वाणी। तो जब अंदर परिवर्तन नहीं होता, कोई ना कोई बातों से हम अंदर उलझन में होते हैं या अवस्था ऊपर नीचे होती है, तो आप सोचो कि वाणी की सेवा तो फिर भी कर लेंगे, उसमें भी कई पॉइंट्स भूल जाएंगे, लेकिन वृत्ति और वाइब्रेशन जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है सेवा की सफलता पर, वही श्रेष्ठ नहीं है। तीनों ही शक्तिशाली होने चाहिए, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। तीनों वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी कैसी होनी चाहिए? निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। इस आधार से जब तीनों होते हैं तब दिल पसंद सफलता होती है। हमारी वृत्ति निमित्त की है, हाँ, वाइब्रेशंस में हमारे ये है कि मैं निमित्त हूँ, या अन्यों को हमारे से मिलकर ऐसा संकल्प आता है ये तो जैसे मालिक बन बैठे, है ना, हम अपने को सेवाधारी समझते हैं, हमारे से निमित्त पने की भासना आती है कि ये निमित्त है, ये अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। वाइब्रेशंस हमारे कैसे हैं? क्या हमारे वाइब्रेशंस में निस्वार्थ भाव है? ऐसे भासना आती है कि इनको कुछ चाहिए नहीं, है ना, या ह्यूमिलिटी है, बहुत निर्माण है। ये वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों में जब ये झलक होगी तभी दिल पसंद सफलता होगी। नहीं तो सेवा होती है, सेवा तो होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता, है ना, जिसमें तीर एकदम आत्मा को अंदर तक लगा हो, जो बाप दादा कहते हैं वो सफलता नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों की खुशी में तो बाप सदा ही खुश होते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है ना। बाबा के दिल में ये नोट होता है कि ये संपूर्ण शक्ति से नहीं कर रहे, यथाशक्ति कर रहे हैं। शाबाश शाबाश भी जरूर कहेंगे। बाबा की जितनी भी अव्यक्त मुरलियां चलती हैं, हर एक में बाबा जैसे बच्चों की वाह वाह के गीत ही गाते रहते हैं, तो बाबा भी शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। बाबा तो जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनके वर्तमान स्वरूप में नहीं, अपने संपूर्ण स्वरूप में बच्चों को देखते हैं। तो जब संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं तो यही जानते हैं कि चलो आज गैप है उसमें और इसमें, लेकिन वो गैप भी कल खत्म हो जाएगा और सिद्धि स्वरूप मेरे बच्चे बनने ही हैं। लेकिन बाबा कहते बाबा वरदाता है तो शाबाशी भी देते, वरदानी दृष्टि भी रखते, लेकिन साथ साथ बाबा और क्या है, शिक्षक भी है। तो बाबा कहते लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसीलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो बाबा हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए अटेंशन दिलाते हैं। तो आज भी बाबा की वाणी क्यों है? ताकि जो सेवा में संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, है ना, वो कब होगी? जब वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ होंगे। वो कब होगा? जब अंदर से महसूसता के आधार से परिवर्तन होगा, और तभी सेवा की संपूर्ण सफलता होगी। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है,
प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा भी उत्पन्न हो रही है कि नजदीक आकर देखें, है ना। पहले तो जैसे ब्राह्मण परिवार से दूर ही भागते थे, लेकिन अब हर आत्मा में ऐसा आता है कि थोड़ा बीकेस के यहाँ जाए, है ना, देखे वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है ना। पहले तो सुनी सुनाई सुनकर ही रुक जाते थे, लेकिन अब इतना कदम बढ़ाते हैं कि जाकर स्वयं देखें। ये सब परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन भी सेवा के फलस्वरूप ही हो रहा है। वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई है दुनिया में, उसी के फलस्वरूप हो रहा है। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो शक्तिशाली प्रभाव है जिसके आधार से आत्माओं को खींच हो रही है, वो खास बाबा का प्रभाव है या कोई विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई उन्हीं का प्रभाव है। मेजॉरिटी बच्चों का इसमें हाथ नहीं लगा है अभी। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे, है ना, अभी तो कुछ निमित्त बने हैं तो इतना प्रभाव निकला है। बाबा कहते हैं अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, है ना। जैसे आज भी समझते हैं कि हम संपूर्ण नहीं बने हैं, है ना, कुछ विशेष आत्माओं के लिए, दादियों के लिए, मम्मा के लिए, बाबा के लिए ऐसा आता है कि हाँ सचमुच ये पुरुषार्थ कर कर संपूर्ण बने। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो विधि बाबा ने सिखाई है जिससे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, अगर हम भी उस विधि को संपूर्ण रूपेण धारण करें, यदि हम भी उन कर्मों रूपी कदमों पर एग्जैक्टली चलें, तो फिर सारा ब्राह्मण परिवार सिद्धि स्वरूप के रूप में प्रत्यक्ष हो सकता है। तो बाबा कहते बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है ना। अभी सारी जो बाबा ने इतनी बातें कही उसका कारण क्या है कि बाबा की पसंद अनुसार, है ना, या दुनिया वालों को इतनी पसंद आए कि सब भागे आए, या अपने दिल से भी बिल्कुल अपनी परिवर्तन से संतुष्ट हो। ऐसे में कमी है और वो कमी का आधार क्या है, कमी क्यों है, क्योंकि स्व परिवर्तन में अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है, उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। ये विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन की शक्ति, है ना। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। देखो जैसे कोई एडिक्ट होता है तो सच्चाई सारी दुनिया कहती रहे उनको कि आप बदलो या सिगरेट छोड़ो या शराब छोड़ो, या घर वाले रोते रहे या दुख में रहे, लेकिन कभी कभी वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि कोई ऐसी घड़ी आई, ऐसा समय आया जब कोई बात हुई और उनको महसूस हो गया, है ना, कि मुझे परिवर्तन होना है या ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है। सभी कई सालों से कह रहे थे लेकिन खुद को महसूस नहीं हुआ था, तो कहते थे एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस दिन स्वयं को महसूस हो गया तो कोई मुश्किल नहीं हुई, फिर कहते एकदम झट से छोड़ दिया, कभी हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे बहुत अनुभव सुनने में आते हैं। तो बाबा कहते कभी भी परिवर्तन कब होता है, जब महसूसता होती है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती है
तब तक अनुभूति नहीं होती है ना। चाहे कोई बार बार कहे, है ना, कि पानी को बचाओ या बिजली खर्च मत करो, लेकिन जब तक खुद रियलाइज नहीं करते ना, तो अनुभव नहीं होता कि सचमुच इस विश्व में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। और जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना। जब तक अनुभूति नहीं होती तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। वो ही मजबूत नहीं होता, अपने अंदर ही परिवर्तन नहीं करते। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। बैठो भाई सभी, है ना। आदि से बाबा ने तो पहले दिन आते ही वरदानों से भी, शुभकामनाओं से भी हमारी झोली भरती, लेकिन हम आदि से अपने जीवन को सामने लाएं कि क्या सचमुच पवित्रता की संपूर्ण धारणा आदि से हमने की, है ना। और क्यों नहीं की? क्योंकि बाबा ने बार बार बताया, आदि स्वरूप भी पवित्र है, अनादि स्वरूप भी पवित्र है, लेकिन सुनते हुए भी स्वयं को रियलाइजेशन कि मैं सचमुच पवित्र आत्मा हूं, वो इतनी हुई नहीं है। तो बाबा कहते हैं, पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? आदि से देखो, है ना। जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है। बता तो पहले दिन गया, लेकिन बताने के बाद भी, जानने के बाद भी एक समय आया जब महसूस किया कि हाँ मैं आत्मा ही तो हूं, बाबा तो मेरा यही है ना। तभी परिवर्तन आया। तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब अनुभव में कोई बात आ जाती है तो परिवर्तन सहज हो जाता है, और महसूसता अनुभव की यात्रा करा देती है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस कड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, है ना। पहले तो समझते थे कि रचयिता भी सर्वव्यापी है, या हम तो साधारण हैं, वो ऊंचे थे ऊंचा है। फिर समझ आया कि रचयिता सर्वव्यापी नहीं है, वो तो मेरा पिता है, और मैं जो रचना हूं मैं उसी के जैसी हूं। मेरा पिता पवित्रता का सागर है, तो मेरा भी आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। जब तक हर बात को महसूस नहीं करते हैं कि हाँ ये वही समय है, वही योग है ना, है भी वही महाभारी महाभारत लड़ाई का समय, ये भी महसूस करना होता है। ज्ञान मिला, पर हमें महसूसता कितनी है? दूसरा वही योग है, ये राज योग है। सचमुच बाबा की श्रीमत पर चलने से हम सच्चे सच्चे देवता बनेंगे। मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, जैसे बाबा कहते हैं ना, 4 बातों पर निश्चय, स्व पर, बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर। तो निश्चय धीरे धीरे बैठता है, महसूसता धीरे धीरे आती है कि मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा मुरली मेरे लिए चलाता है। कई बार तो कई सालों तक तो मुरली ऐसे ही सुनते रहते हैं कि मुरली शायद औरों के लिए चल रही, मैं भी बैठा हूँ। तो बाबा कहते जब तक ये महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। चलते तो तब भी हैं, पर चाल कैसी है ना, चींटी के जैसी, या बिल्कुल रेंगने वाली चाल, या जैसे खड़े ही हैं। लेकिन उमंग उत्साह वाली चाल कब होती? जब महसूसता आती है।
कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। कई बार वायुमंडल के प्रभाव से भी थोड़े समय परिवर्तन हो जाएंगे। सेंटर पर जाएंगे तो थोड़े समय अच्छा लगेगा, क्लास सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, ब्राह्मणों के संग में भी अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जैसे ही उस वायुमंडल के प्रभाव से हटेंगे तो परिवर्तन भी खत्म हो जाएगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। तो बाबा आज अब पहली बात में महसूसता क्या बताई बाबा ने, कि बाबा ने जो ज्ञान दिया उस पर, उस हर पॉइंट की जब महसूसता होती तब परिवर्तन होता। ऐसे ही बाबा कहते स्व परिवर्तन करने में किन बातों की महसूसता चाहिए उसको अंडरलाइन करेंगे। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी चलो ये भी समझ आ गया, ज्ञान भी समझ आ गया, उमंग उत्साह से भी चलने लगे, लेकिन कई बार मैं आत्मा हूँ, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझ आया, समय भी, राजयोग भी, लेकिन मुझे परिवर्तन होना है ये रियलाइजेशन नहीं हुई। तो उस रियलाइजेशन का आधार क्या है? बाबा कहते हैं इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए स्व परिवर्तन करने में। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता, क्योंकि द्वापर युग से हम ब्लेम करते आए हैं अपनी कमजोरी के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने संस्कार के लिए दूसरे के व्यवहार या परिस्थिति को जिम्मेवार ठहराते आए। लेकिन बाबा ने हमें समझ दी कि जिसके अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। तो मान लो परिस्थिति बहुत खराब है, मान लो व्यवहार बहुत प्रतिकूल है, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा उसके प्रति रिस्पॉन्स है वो मेरे संस्कारों के आधार से आता है, क्योंकि एक ही बुरी परिस्थिति में भी 4 अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो बाबा कहते सबसे पहली महसूसता कि कमजोरी मेरे अंदर है ना। तो जब तक ये नहीं समझते कि अगर मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नुकसान महसूस हो रहा है, या मुझे बहुत उमंग उत्साह में मैं नहीं आ पा रही, तो ये मेरी अपने संस्कारों के कारण है, मेरी फीलिंग मेरे थॉट्स के कारण है और मेरे थॉट्स मेरे संस्कारों के कारण है। जब इस बात को हम समझते हैं ना पहले कि कमजोरी मेरे अंदर है, ये पहली रियलाइजेशन चाहिए। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, है ना, वो परिस्थिति या व्यक्ति क्या है, सिर्फ एक ट्रिगर है। उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता, वो जो निमित्त बनी है परिस्थिति या व्यक्ति, वो वीक है, बुरे नहीं है, वो भी कमजोर है, वो भी अपने संस्कारों के परवश है। या ये भी समझना कई बार कि उनके पीछे की भावना और व्यवहार अलग अलग है। कई बार व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन उनके अंदर भावना क्या होती है कि वो आपसे संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बना नहीं पा रहे तो वो अपने आप से क्रोध करते हैं, तो आपसे भी क्रोध कर देते हैं। तो बाबा कहते कई बार जो व्यवहार दिखता है और अंदर की इंटेंशन या भावना होती है वो अलग होती है। तो व्यवहार को देखते हुए भावना को पहचानना, और दूसरा ये भी समझना कि जो व्यक्ति निमित्त बना है वो बुरा नहीं है, वो परवश है
या वो कमज़ोर है, वो बैड सोल नहीं, वीक सोल है। तो ये दो बातों की महसूसता होनी चाहिए। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। तो परिस्थिति को भी राइट कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये सिर्फ पेपर है, ये कोई विघन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए टेस्ट आया है। और अपने आप को भी राइट पोजीशन में रखना कि मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। बाबा ने ये ज्ञान तो दिया है कि सचमुच है ना, कमजोरी अंदर है या व्यक्ति जो है वो परवश है या परिस्थिति पेपर है, लेकिन जब इन तीनों बातों को अंदर महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं तभी परिवर्तन होता है। दूसरे की इच्छा व दूसरे की स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि दूसरा भी उन्नति को पाए, तो कई बार सेवा अर्थ भी सह समा लेते हैं और इस सहने समाने में भी अपनी स्व उन्नति समाई होती है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी है चतुराई की महसूसता भी है। हाँ, कई बार है ना, दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से बदल जाएंगे, बातें ऐसे करेंगे, अब देखो वो तो बदलेंगे नहीं ना, तो हमें ही बदलना है, वो तो परवश है, लेकिन अंदर वो परिवर्तन नहीं आए हैं। ऊपर के बोल बदल गए हैं या ज्ञान स्वरूप हो गए ऊपर से। तो बाबा कहते इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं ना। तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, है ना, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले। तो क्योंकि अपना वहाँ स्वार्थ है या कोई बात है तो सह भी लेंगे, समा भी लेंगे, लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती, इसलिए अंदर अंदर उबलते रहेंगे प्रेशर कुकर की तरह, है ना, और फिर ऊपर का रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो दिल की महसूसता, देखो दिल की महसूसता से परिवर्तन शक्ति होती है। जब दिल की महसूसता है तो अंदर अपने ही संस्कारों को या मनोभावों को परिवर्तन कर पाते हैं, और जब ऊपर ऊपर की महसूसता है तो व्यवहार बदल देंगे, लेकिन अंदर के जो संकल्प हैं या भावनाएं हैं उनको नहीं बदल पाते। तो बाबा कहते दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर देते, लेकिन थोड़े समय, है ना। अच्छा, अब ये तो पहली महसूसता ज्ञान के आधार से हर पॉइंट को महसूस करना, दूसरा अपने स्व परिवर्तन के लिए महसूसता, तीसरा बाबा एक और महसूसता समझाते। हर बच्चे को ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। सुनते हैं बाबा क्या कहते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज भी देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है ना, सुइसाइड को बाबा कहते महापाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है, क्योंकि आत्मा अपने विवेक का खून करते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं
और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ेगा, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। ये इस पॉइंट में बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे आप देखो कि झूठ लिखना है ना, ऑनेस्टी ना रखना। अपने हमें एक बात जो पक्की पक्की समझनी है वो ये है, हम स्व परिवर्तन के आधार से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। और विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन हम क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए अच्छा दिखने के लिए या अच्छा बनने के लिए ये नहीं कर रहे। दुनिया में तो हम लुकिंग गुड के चक्कर में ही पड़े रहे सारी जीवन, 63 जन्मों से। अब बाबा कहते हैं पहले रियलाइज करो कि तुम जो कर रहे हो वो आप और बाप के बीच में है ना। क्योंकि आपने करना है, बदलना है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगी। और बाप ने देखना है, मार्क्स देने हैं। तो बाप और आप, यही बात है जो मैटर करती है। लेकिन कई बार अपने अंदर परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए ऊपर से है ना कुछ चीज़ें करेंगे सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, या झूठ बोलेंगे ताकि मेरा मान शान ना खराब हो, चार्ट भी झूठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भी क्या है, जब करते हैं तो विवेक कहता है कि ये यथार्थ नहीं है, गलत है, और ये भी पाप के खाते में जमा हो रहा है। लेकिन फिर भी करते रहेंगे, है ना, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। जो मन वचन कर्म में, आचरण उच्चारण और मन में जो गैप रहा द्वापर युग से, वो अभी भी बढ़ता चला जाता है। और अपनी विवेक के को मार कर आगे जो कर्म करते हैं वो बिल्कुल अपनी अंदर की भावना के विपरीत कर देते हैं। तो बाबा कहते ये चलन भी तो जो चलते हैं, तो बाबा कहते महसूस करो कि ये चलन गलत है और इसको परिवर्तन करो, अंदर बाहर एक होना सीखो। तो बाबा कहते हैं बाबा सब जानते हैं। अब देखो सारी दुनिया के सामने तो अच्छे बन गए, सारी दुनिया के सामने तो इज्जत बना ली, लेकिन जिनसे वास्तव में संबंध है, जो मेरा सब कुछ करने वाला है, देने वाला है, जो धर्मराजपन सा ना हमारा पेपर लेने वाले हैं, वो ही, उन्हीं के साथ ही हमें समझ नहीं आता कि वो तो देख रहा है, वो तो जान रहा है। तो जब बाबा ही जान रहे हैं तो दूसरे के सामने क्या भला बनना है। तो बाबा कहते हैं बाबा सब कुछ जानते हैं, भले ही मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। बाबा बच्चों को प्राइवेट में भी नहीं बताते, मुझे मालूम है, क्लास में बता रहे हैं, पर वैसे भी नहीं बताते। क्यों? ताकि दिल शिकस्त ना हो जाए। जबकि जानते हैं, फिर भोला क्यों बनते हैं? क्योंकि रहम दिल बाप है, और पाप में पाप ना बढ़ते जाए, है ना, फिर बच्चा और ही दिल शिकस्त होकर और ही गलत ना करे, ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाबा कहते वो चालाक बनते तो मैं भोला बन जाता हूँ, लेकिन वास्तव में ये जो चतुराई है ये अपने ही जैसे पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। बाप दादा के पास हर बच्चों के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। बाबा ने बताया है ना, बाबा के पास बड़ी टीवी है ना, उसमें बाबा सब कुछ देखते हैं। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है।
इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही। बाबा को तो सब दिखता है, तो जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हर दिल के, हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखो, देखा है ना। तो बाबा आज सबका चार्ट देखकर बता रहे हैं। सच्चा चार्ट जो दे रहे हैं वो तो कभी कभी झूठा होता है, जो रियलिटी है बाबा वो बता रहे हैं। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण दिल, सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति सिर्फ परिवर्तन का आधार नहीं, लेकिन यदि सचमुच बाबा ने जो ज्ञान दिया उसकी एक एक पॉइंट महसूस करें, तो उस महसूसता के आधार से कितने मीठे अनुभव हो सकते हैं। ये तो समझते हो ना, कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। सुना है, लेकिन कभी महसूस करो कि सचमुच मैं बाबा की दिल की डिब्बी में बंद आत्मा हूँ, मैं बाबा के नैनों में समाया हुआ नूर आत्मा हूँ, नूरे रतन हूँ। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है ना, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना पवित्र, कितना श्रेष्ठ सितारा हूं मैं। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। करो भाई, जैसे बाबा वाणी में आज कमेंट्री देते जा रहे हैं और एक एक अवस्था में स्थित होते जाओ। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, डबल लाइट, जमीन पर पाँव नहीं है, ऊपर है, बुद्धि भी उपराम और ये देह भी फर्श को नहीं छूती। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। फिर जैसे ही अपने संपूर्ण स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को अनुभव करेंगे, तो कमजोरी अपने आप पता चलेगी कि किस कमजोरी को परिवर्तन करना है। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। अपने कंप्लीट स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को महसूस करें तो अपनी कमजोरी भी महसूस होने लगेगी और फिर महसूस होगी तो परिवर्तन हो जाएगी। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ ये भी शक्ति, ये भी शक्ति है ना, 8 शक्तियों को याद करते ही खुश हो जाते हैं। कार्य में लगाओ, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? हाँ, बाबा रोज बच्चों को ही देखते रहते हैं, बच्चों के अंदर ही क्या बच्चों को और सिखाना है, समझाना, यही करते रहते हैं क्या बाबा? तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन बाप क्या करे, साथ ही तो ले ही जाना है ना। तो बाबा कहते साथ तो लेकर ही जाना है ना। तो देखो बाबा तो ऐसा साजन है जो साथ ले जाने के लिए तैयार भी खुद करता है। वो साजन क्या करते हैं, तैयार नहीं करते, साथ ले जाते फिर कमियां निकालते। लेकिन ये साजन तो हमें पूरा श्रृंगार कर, हमें आप समान बना कर लेकर जाते। इसलिए बाबा को तो
ब्राइड ग्रूम को जाना है, ब्राइड को साथ ले जाना है, तो बाबा तो ब्राइड को श्रृंगारने के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब साथ ले ही जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की बात ही नहीं है, वो तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना, कुछ तो साथ चलने वाले भी चाहिए। आप साथी हो या बाराती हो, बताओ भाई। हाँ, साथी हो बाराती हो, साथी कौन बनेगा? जो समान बनेगा, है ना। बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, कहते हैं ना भूत पिशाच सब थे, लंगड़े लूले सब थे बारात में, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। तो इसलिए बाराती नहीं, साथी बनाने के लिए, बारातियों के लिए मुरली नहीं है, साथियों के लिए। तो अपने को समान दो कि मैं साथी हूँ, बाप समान बनकर जाने वाली आत्मा हूँ, बाबा मेरी उन्नति के लिए ये मुरली चलाते हैं। अच्छा, आज ईस्टर्न जोन है ना, तो ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है भाई? हाँ, प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? वैसे तो सूर्य ईस्ट से उदय होता है, तो बाबा कहते हैं फिर प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वो बात तो अब पुरानी हो गई है ना, क्योंकि बाबा को पहले पहले साक्षात्कार भी ईस्ट में ही हुए, कलकत्ता में। बाबा कहते लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है ना बाबा का, पुरानी गद्दी, जो पुराना बाबा का कारोबार था वो भी कलकत्ता में था। तो बाबा कहते ये भी नशा अच्छा है कि ये आदि की गद्दी है, लेकिन अब क्या करेंगे, है ना। सिर्फ पुरानी हिस्ट्री के नशे से नहीं चलना है, अभी भी देखना है कि अभी क्या कर रहे हैं। अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ है। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो वो आप करके दिखाओ। फंक्शन सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, माना विशेष व्यक्तियों की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। अच्छा, अब बाबा कहते हैं बच्चों को मधुबन में, बाप का घर सो अपना घर है ना, अब्बा का घर है ना, अब्बू क्या है? अब्बा का घर। आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। जहाँ दिल का आराम होता है ना, वहाँ ऐसा लगता है जैसे शरीर को भी आराम है। जहाँ दिल आराम में नहीं होता, वहाँ शरीर भी कंफर्टेबल नहीं होता। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते हैं। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। दिल का आराम कैसे होगा? जब दिल में सदा राम बाबा साथ में है। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम साधनों के आधार से नहीं होता। जिनके दिल में राम है उनको हर परिस्थिति में आराम है। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो, मेला तो मना रहे हो ना। देखो ड्रामा में अभी फिर सीन खुली है मेला मनाने की, तो ड्रामा की भी बलिहारी है। बीच में तो सीन बंद हो गई थी ना। बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। ये भी ड्रामा अनुसार चांस मिला हुआ है। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे दुनिया में भी जो विशेष होते हैं ना, उनके सर पर ऐसे छाता लेके चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर छत्र छाया होती है ना। तो बाबा कहते हैं हम इतने विशेष हैं कि बाबा की छत्र छाया में चलते हैं।
जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। क्योंकि जब हम मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, जब इम्तहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, तो मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तहान खत्म हो जाते हैं, तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं है, और जब मेहनत खत्म हो जाती है तो मौज करते हैं, और जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत है, मौज में है। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार पास हुए हैं, तो अब क्या घबराना। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा, ठीक है ना। तो मौज में रहना है, मौज में रहे से स्वपुरुषार्थ भी और सेवा भी करनी है, मेहनत में नहीं करना है। बाबा कहते मौज में रहकर हर कुछ करना है। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना, बाबा का भी कोई स्टैंडर्ड है ना, तो बाबा ऐसे वैसे को साथ नहीं ले जाएंगे, समान बनाकर ही लेकर जाएंगे। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी, है ना। कमजोर आत्माएं सजा खा के भी लायक बनेंगी। ऊपर तो सब परफेक्ट जाएंगे, लेकिन सजा खाकर कुछ पावन बनेंगे। लेकिन कुछ को तो बाबा अपने ही हाथों से श्रृंगार कर पावन बनाकर लेकर जाएंगे। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा में सहना और समाना दो शक्तियां बहुत आवश्यक है। कई बार सह भी लेंगे, लेकिन फिर वो जो बात है परिवर्तन शक्ति नहीं है ना, तो अंदर वो बात जैसे उसी रूप से रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी, समाएगी नहीं। तो बाबा कहते ऐसे में सेवा तो करते जाएंगे पर अंदर भरते भी जाएंगे। तो सेवाधारी के सामने बहुत बातें आएंगी, तो उन बातों को अंदर भर कर नहीं रखना है, समाने की शक्ति से उन बातों को परिवर्तन कर देना है। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी।
समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। कोई भी बात हमारे अंदर स्टोर ना रहे, जमा ना हो, डिसॉल्व हो जाए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। उसको अंदर जब स्मृति में जाता है वो बोल, तो अकल्याण का बोल ना भरे, उसको परिवर्तन करके अपनी मेमोरी ट्रैक में नोट करो। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर, क्योंकि सागर के अंदर परिवर्तन शक्ति होती है। मैली, उछली, छोटी, बड़ी, दूर से आने वाली, पास से आने वाली, हर नदी सागर में समा परिवर्तन शक्ति वाले ही समाना जानते हैं, और ऐसे समाने वाली आत्मा ही मास्टर सागर कहलाती है। स्लोगन: विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो विस्तार को देखते हुए भी सिर्फ सार को धारण करे, विस्तार को अंदर धारण ना करे। क्योंकि बेकार ही विस्तार को इतना धारण करो, फिर उसकी इतनी प्रोसेसिंग करो, फिर उसको साफ करो। तो बाबा कहते विस्तार को देखते भी सिर्फ सार को देखना, सार को ही धारण करना, है ना। जो धारण करने लायक, समाने लायक बात है, उसी को ही धारण करना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति।